कि मुकेश सहनी जी पार्टी नहीं कंपनी चलाते हैं। अगर विधायक दल का कॉन्सेप्ट मुकेश सहनी को समझ में आता तो उस 4 विधायक में सबसे पुराने एक्सपीरियंस वाले राजू सिंह थे। 4 टर्म 5 टर्म के विधायक थे तो विधायक दल के नेता उनको चुनते, लेकिन उन्होंने पैकेट का अपना जो विधायिका है एक स्वर्णा सिंह जो पहली बार जीत कर आई है, वो दरभंगा से शायद मुकेश सहनी के गृह क्षेत्र से ही आती है और उनके पैकेट की विधायिका है। कल तक जिस योगी जी का तारीफ करते थे उस योगी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। इनको तो मूर्ति लगवानी नहीं थी, सस्ती लोकप्रियता, और ये सारा चीज़ बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मैं ये करूंगा वो करूंगा। अरे भाई, आप मौर्य होटल में जब महागठबंधन की बैठक हुई थी, ब्रेक हुआ था गठबंधन, उस समय मैं भी था। ये इनका शुरू से ही काम है समाज को धोखा देना, और ये सारे काम बीजेपी के इशारे पे। बीजेपी का एजेंट है मुकेश सहनी। शायद पता नहीं कि उनके कोई भी विधायक नवजात शिशु नहीं है। कोई भी विधायक से पता कर लो डेट ऑफ बर्थ। सारे विधायक, मेरे समझ से सारे विधायक का 30+ एज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मुकेश सहनी सियासत के चक्रव्यूह में फंसे नजर आते हैं मौजूदा वक्त में। मुकेश सहनी जो यूपी के रास्ते दिल्ली जाने का सपना देख रहे थे, उनकी राजनीतिक मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके कुनबे में सेंधमारी की खबर सामने आने लगी है। कुनबे में सेंधमारी के आसार सामने आने लगे हैं। उनके विधायक उनके खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। इस पूरे मामले को लेकर हम बातचीत करेंगे। मुकेश निषाद जी हमारे साथ हैं। मुकेश निषाद जी निषाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कभी मुकेश सहनी के खास नेताओं में से थे, खास सिपा सलारों में थे। इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि वीआईपी पार्टी में जो मौजूदा वक्त में चल रहा है उसको कैसे देखते हैं। आने वाले दिनों में मुकेश सहनी का राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है। और आखिर एक इंटरव्यू हम मुकेश निषाद से पहले कर चुके हैं, तो इस सवाल की गुंजाइश अब बनती नहीं है कि आखिर क्यों इन्होंने पार्टी छोड़ दी। लेकिन मुकेश निषाद जी लगातार तैयारी कर रहे हैं, और एक खबर भी आई है कि कुनबे में सेंधमारी की भी तैयारी है। तो सेंधमारी वाला जो सवाल होगा निषाद जी, वो दूसरी बार हम पूछेंगे। दूसरा सवाल होगा हमारा। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, सारी चीज़ों की जानकारी होगी। उनके पार्टी के विधायक ही उनको लगातार सलाह दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि एनडीए में और सरकार में उनकी हैसियत क्या है, ये खुद ही उन्होंने सामने आकर बता दिया। उन्हीं की पार्टी के दम पर सरकार चल रही है। 4 विधायक हैं और वो कहते हैं कि मेरी सुनी नहीं जा रही है। एनडीए में 2 ही दल हैं। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से साहेबगंज के जो विधायक हैं डॉक्टर राजू सिंह जी, उनको मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरी बात को दोहराया। वीआईपी पार्टी में मैं जब था तभी मैंने बोला था सोशल मीडिया के माध्यम से कि मुकेश सहनी जी पार्टी नहीं कंपनी चलाते हैं। तब उन्होंने अपने जो पेड स्टाफ जो सोशल मीडिया चलाने के लिए लड़के रख रखे हैं, उनसे मुझे गाली सुनवाया, जबकि मैं भी उसी समाज से आता हूँ, फिर भी उन्होंने भद्दी भद्दी गाली सुनवाई। लेकिन आज मैं आपके चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से पूछना चाहता हूँ समाज के सब भाइयों से कि जब मेरी ही बात को आज राजू सिंह जो विधायक है वीआईपी से, उन्होंने दोहराया, उन्होंने बोला कि वीआईपी पार्टी नहीं कंपनी है, और कंपनी के रूप में मैं असहज महसूस कर रहा हूँ पार्टी में। देखिए, एक सवाल जो हमारा था, जो खबरें आ रही हैं उनकी पार्टी के विधायकों को लेकर यह खबर आ रही है कि अब जैसे राजू सिंह सामने आए, मिश्री लाल यादव जी से हमारी फ़ोन पर बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक ही नहीं होती। हमने एक सवाल उनसे पूछा कि देखिए, इस तरह की खबर है कि आप जो 4 विधायक हैं वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, ऐसे में तो मंत्री पद पर भी संकट होगा मुकेश सहनी जी के लिए। तो उन्होंने इस खबर को खारिज नहीं किया, हमारे सवाल को खारिज नहीं किया, इन संभावनाओं को खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा कि बैठेंगे, मिलेंगे, देखते हैं क्या होता है। क्या वाकई मंत्री पद जा सकता है? क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए, विधायक दल की बैठक की जहाँ तक सवाल है, मुकेश सहनी को विधायक दल होता क्या वो पता नहीं। अगर विधायक दल का कॉन्सेप्ट मुकेश सहनी को समझ में आता तो उस 4 विधायक में सबसे पुराने एक्सपीरियंस वाले राजू सिंह थे। 4 टर्म 5 टर्म के विधायक थे तो विधायक दल के नेता उनको चुनते, लेकिन उन्होंने पैकेट का अपना जो विधायिका है एक स्वर्णा सिंह जो पहली बार जीत कर आई है, वो दरभंगा से शायद मुकेश सहनी के गृह क्षेत्र से ही आती है, और उनके पैकेट की विधायिका है, इसलिए उनको विधायक दल के नेता बना दिए। तो जो आदमी एक्सपीरियंस होल्डर 4 बार का विधायक हो, उसको विधायक दल का नेता न चुन के एक पैकेट की
जो उनके पैकेट मतलब उनके जो इशारे पर चलने वाली महिला हैं उनको विधायक दल के नेता बनाया, तो जो विधायक दल का महत्व ही नहीं समझता वो विधायक दल की बैठक कहाँ से करवाएगा। मूर्तियों को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से फूलन देवी की मूर्तियां लगाने गए और मूर्ति नहीं लगा पाए, जाहिर है मूर्तियों को लेकर यूपी में अलग तरह का कानून है और उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है, और शायद मुकेश सहनी को ये बता भी दिया गया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, बावजूद इसके वो गए। देखिए, मूर्ति लगवाना नहीं था, पहले से सुनियोजित तरीका से ये सब सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए और फूलन देवी के नाम पर मुकेश सहनी का सुनियोजित तरीके से प्लान था, मूर्ति लगवाना था नहीं। अगर मूर्ति मुकेश सहनी को लगवाना होता तो वहाँ का कानून है, हाईकोर्ट का स्टे है कि आप जिस जिला में लगवाना चाहते हैं उस जिला के जिलाधिकारी, नगर में लगाना तो नगर पंचायत के जो अध्यक्ष है, सचिव है, मान जिस एरिया में लगाना चाहते हैं वहाँ के कंसर्न पदाधिकारी से परमिशन लेके उनके और परमिशन वो विभाग देती है तब आप मूर्ति लगा सकते हो। लेकिन इनको मूर्ति लगवाना नहीं था, इन्होंने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए और समाज को एग्रेसिव करने के लिए, उग्र रूप कि समाज मेरा उग्र रूप धारण कर ले और सस्ती लोकप्रियता मुझे मिल जाएगी कि नहीं मैं निषाद का नेता हूँ, इसलिए मुकेश सहनी ने प्लानिंग वे में काम किया। मूर्ति लगवानी नहीं थी, लगवानी होती तो सारे डीएम के यहाँ बजाबता ये परमिशन लेते और सारे जिलाधिकारी के परमिशन के, और भाजपा की सरकार है, जिस सरकार के गोद में मुकेश सहनी बैठे हुए हैं, जिस सरकार के अनुकंपा पे वो बिहार में मंत्री है, उसी की सरकार है। कल तक जिस योगी जी का तारीफ करते थे उस योगी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। इनको तो मूर्ति लगवानी नहीं थी, ये सस्ती लोकप्रियता, और ये सारा चीज़ बीजेपी के इशारे पे हो रहा है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मैं ये करूंगा वो करूंगा। अरे भाई, आप मौर्या होटल में जब महागठबंधन की बैठक हुई थी, ब्रेक हुआ था गठबंधन, उस समय मैं भी था, ये इनका शुरू से ही काम है समाज को धोखा देना, और ये सारे काम बीजेपी के सारे पे, बीजेपी का एजेंट है मुकेश सहनी। समाज की महिला के साथ जो अपमान हुआ, 2 बार की सांसद थी वीरांगना फूलन देवी, अगर फूलन देवी का प्रतिमा इनको लगाना होता तो सारे जिलाधिकारी मुख्यमंत्री से परमिशन लेते और बाजाप्ता लगवाते। अभी उनका एक बयान आया है जो हमारे पास खबर आई, विधान परिषद से निकलकर उन्होंने कहा है कि देखिए हमारे विधायकों से उल्टा पुल्टा सवाल मीडिया वाले पूछ लेते हैं, वो कुछ इसलिए विधायक कभी कुछ कह देते हैं कभी कुछ कह देते हैं, हमारी पार्टी में सब ठीक चल रहा है। मुकेश सहनी शायद पता नहीं कि उनके कोई भी विधायक नवजात शिशु नहीं है। आप कोई भी विधायक से पता कर लो डेट ऑफ बर्थ, सारे विधायक, मेरे समझ से सारे विधायक का 30+ एज है। और ये जो सवाल है ना विधायक को आप बुलवा लेते हो, नवजात शिशु से ही संभव है, कोई विधायक से संभव नहीं। और हमारे संविधान में वर्णित है कोई भी 21 साल से ऊपर का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, लेकिन यहाँ तो मुकेश सहनी अनाप शनाप बोलते, उनको खुद का ज्ञान नहीं। कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, इशारा किसकी तरफ? पार्टी है कहाँ, पार्टी तो कंपनी के रूप में है। विधायक जी कह रहे हैं ना, राजू सिंह जी को मैं धन्यवाद देता हूं, पार्टी है कहाँ, कंपनी है। एक आखिरी सवाल है हमारे पास, सवाल ये है, वीआईपी पार्टी में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पार्टी के नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल मुकेश सहनी से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं, कुछ सेंधमारी होने वाली भी है, ऐसी कोई जानकारी है? सेंधमारी के सारे बिहार के निषाद मेरे साथ है, जो भी हमारे गार्जियन, उसमें अशोक चौहान जी थे, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे भाई हैं गौतम बिन जी, सारे निषाद समाज मेरे साथ है, उनके साथ कहाँ कोई है। कभी माझी जी के नाम पर ब्लैकमेल करते हैं, माझी जी के यहाँ चाय पीते हैं और माझी जी बयान देते हैं 1 घंटे बाद कि मुकेश सहनी के पास राजनीतिक नॉलेज नहीं होने के कारण वो प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। कौन उनके साथ है? गठबंधन के साथ ही माझी जी है, जिनका तारीफ करते हैं, और माझी जी का 1 घंटे के बाद क्या बयान आता है आपको तो पता ही है। मुकेश सहनी राजनीतिक रूप से असफल व्यक्ति है और उनको जिस तरह से उन्होंने समाज को धोखा देने का काम किया, आज कोई भी उनके साथ नहीं है। अभी हमारी बैठक 2 दिन पहले गुड़गांव में चली है, आपका उसका मैं सारे क्लिप आपको भेज दूंगा। 2 दिवसीय बैठक थी जो राजभूषण चौधरी के नेतृत्व में गुरुग्राम में एक रिसोर्ट में रखी गई थी। उसमें सारे दिग्गज नेता शामिल थे, चाहे वो गौतम बिंद हो, चाहे अशोक चौहान जी हो, राजभूषण चौधरी हो, प्रेम चौधरी हो, हरे राम महतो जी हैं, सारे जो बिहार के जो टॉप 10 लीडर हैं वो सारे लोग शामिल। जो नहीं गए, जो भाई नहीं जा सके मीटिंग में, सब ने फोन करके वर्चुअल मोड में सबने सहमति दी कि आप समाज हित में अच्छे काम कर रहे हो। सेंधमारी का समाज तो मेरे साथ है, मेरे साथ क्या, सच्चाई के साथ है समाज। और समाज जिस मुद्दे को लेकर मुकेश सहनी के साथ मैं भी दिया था, उसका मुख्य मुद्दा था समाज आपके साथ है, कुर्सी मुकेश सहनी के साथ। देखिए, कुर्सी से अगर हर चीज़ हासिल हो जाता तो कुर्सी बहुत लोगों को मिलती है। 5 साल का तो कुर्सी है, कोई 62 साल की है, 5 साल मंत्री पद पर बने रह जाएंगे। वो खुद 18 महीने के लिए सदन का मेंबर होना जरूरी होता है मंत्री पद के लिए, तो सदन के मेंबर ही 18 महीने के लिए है, तो 5 साल मंत्री का सवाल कहाँ से उठता है?
तो चलिए, हमारे साथ बात कर रहे थे मुकेश निषाद जी, और जाहिर तौर पर यही आक्रामक अंदाज है, इसी आक्रामक अंदाज में मुकेश सहनी पर हमलावर होते हैं। कुछ दर्द है जो आक्रोश बनकर, जो गुस्सा बनकर बाहर आ जाता है। एक पार्टी जिसको कई लोग मिलकर सजाते संवारते हैं, सींचते हैं, और उस पार्टी से अलग होना पड़े तो दर्द स्वाभाविक है। कुछ नाराज़गी है, कुछ शिकायतें हैं, और मौजूदा वक्त में जो सियासत हो रही है, मुकेश सहनी जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, उससे जो सवाल पनप रहे हैं, उन सवालों पर हमने बातचीत की है। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।